बीच हो, वैष्णव के बीच हो, भक्तों के बीच हो, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हो, तो फिर कहना है क्या। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। हम अपने श्रवण किया कि परीक्षित जी को श्राप लगा, गंगा के तट पर आए ताकि अकाल मृत्यु का जो दोष है वो दोष ना लगे, प्रेत ना बनना पड़े, भटकना ना पड़े। सभी संत आए, सुखदेव जी आए, परम वीतराग वैराग्य संपन्न, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किए। मरने वाले को क्या करना चाहिए? 7 दिन के भीतर जो मरने वाला उसे क्या करना चाहिए? और विचार करो तो हम लोग भी 7 दिन में ही मरेंगे। अब कुछ लोग तो महाराज कहेंगे हम कब मरेंगे? महाराज जी कहें 7 दिन में मरेंगे। हाँ, 7 दिन में मरना है, तैयारी करो, उम्र पैमाना भरना है। तू आखिरी मुकैया कर लेगा। फिर ये जो शरीर रूपी जो है ना, जिसमें हम लोग खूब लगे हुए हैं तन से, मन से, धन से, ये जीवन का जो गिलास है ये भी भर जाएगा, यहां से जाना भी पड़ेगा। यहां सब जितने लोग बैठे हैं, जो उपस्थित हैं, जो अनुपस्थित हैं, सबको जाना है। लेकिन कौन कैसे जा रहा है? कौन कैसे जा रहा है? यहां सब मरेंगे, लेकिन कोई मरता है तो कीर्ति अमर रहती है। कोई मरता है तो मरने के बाद में जीते हुए गाली पाता है, मरने के बाद भी गाली पाता है। ऐसा भी होता है। साधु ये मुर्दों का गांव, कबीरदास जी कहते हैं साधु ये मुर्दों का गांव। ये जो गांव है ना, यहां सब मुर्दे हैं। पीर मरे, पैगंबर भी मरी हैं, मरी हैं जिंदा जोगी। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं और जो छोटे हैं सब मरेंगे। गुरु मरे, चेला भी मरी है। शरीर नश्वर शरीर है, ये सबको छोड़ना है। लेकिन कौन नहीं मरता? किसकी कीर्ति अमर होती है? कहे कबीर एक राम न मरी, हम ना मरब मरी है संसारा, हमका मिले जिया मनहारा। एक कबीर कहते हैं साधु ये मुर्दों का गांव। 7 दिन में सबको मरना है। सप्ताह के 7 दिन आप गिनो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कितना हुआ? 7 हुआ ना। और इन 7 को छोड़ करके 8वां कोई दिन है नहीं। तो मरना तो सबको है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा। बंधुओं, सुखदेव जी ने कहा कि राजन चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिवस तक ये निश्चित है कि 7 दिन तक तुम जीवित रहोगे। 7 दिवस के भीतर, 7 दिन के भीतर तुम नहीं मरोगे। ब्रह्मवाणी झूठी नहीं हो सकती। और तो लोग एक मुहूर्त में भी भगवान को प्राप्त कर लिए। फिर सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। मृत्यु के भय से
मुक्त करने लगे। ये मृत्यु का जो भय है ना, ये बड़ा भयानक होता है। ये व्यक्ति जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है तो ही मृत्यु मंगल होता है। और मुक्त कैसे होगा, भय मुक्त निर्भीक कैसे होगा, जब सत्संग करेगा, भगवत नाम से करेगा। के विषय में प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज, ये सृष्टि कैसे हुई? तो सबसे पहले भगवान थे, कोई था नहीं। फिर भगवान के नाभि से कमल, उस कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी बेचारे जिधर देखना चाहे उधर सिर प्रकट हो गया। विचार किए हम कहाँ हैं, कौन हम हैं। उस कमल के नाल को पकड़ते हुए उतरने लगे। वर्षों बीत गए, कोई अंत नहीं। फिर जाकर उसी कमल में बैठ गए। आकाशवाणी हुई, स्पर्शेश षोडशमेक विंशम। स्पर्श वर्ण के जो हैं 16वां और 21वां शब्द, ता और पा, तप करो। ब्रह्मा जी तप किए। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में वेद का ज्ञान दिया और भगवान बोले सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ किए। सबसे पहले शनकादिकों को प्रकट किए जो परम वैराग्य संपन्न हुए। फिर 10 प्रजापतियों को प्रकट किए। अपने एक अंग से, शरीर के एक भाग से मनु, एक भाग से शत्रुपा को प्रकट किए। बोले तुम सृष्टि करो। पृथ्वी तो थी नहीं अपने कक्ष में। मनु जी ने कहा कैसे सृष्टि करें, पृथ्वी है नहीं। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे। ब्रह्मा जी के एक छींक आई और उनके नाक से एक वाराह प्रकट हुआ जो हिरण्याक्ष का वध करके और पृथ्वी को कक्ष में स्थापित किया। फिर तो मनु जी महाराज मानवीय सृष्टि करना प्रारंभ किए। नारायण मनु जी के 5 संतानें हुई। अच्छा, अब विचार करो कि सुखदेव जी ये मनु और शत्रुपा की कथा क्यों सुना रहे? भाई परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त होना चाह रहे हैं तो राजा रानी की कथा क्यों सुना रहे हैं? बोले इसलिए कि मनु जी का जो वंश है ना, बड़ा ही पवित्र निर्मल विमल वंश है ये। और मनु जी के वंश में भगवान बार बार आए। जब मनु जी महाराज सृष्टि करना नहीं चाह रहे थे, हम नहीं इस जंजाल में फंसेंगे। ब्रह्मा जी कहे कि भाई हमारे सारे संतान बात नहीं मानते हैं। भगवान से निवेदन किए। भगवान नारायण ने कहा कि देखो मनु जी, आप जब सृष्टि करोगे ना तो मैं आपके वंश में आऊंगा। प्रभु आप मिलोगे? बोले हाँ। तब तो तैयार हो गए। और जब मनु जी महाराज सृष्टि करने के लिए तैयार हुए, भगवान बड़े आह्लादित हुए और इतने भगवान प्रसन्न हो गए कि उनके नेत्र में अश्रु आ गए। और वो जो अश्रु थे, ब्रह्मा जी ने कहा भाई इन अश्रु को, इन अश्रु बिंदुओं को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। ब्रह्मा जी तुरंत रोक लिए, प्रभु गिरने ना पाए। और उसी अश्रु को मन से एक सरोवर का निर्माण करके स्थापित कर दिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान रघुनंदन को महर्षि विश्वामित्र जब
गंगा और सरयू के संगम पर कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कैलास पर्वते रामा मनसः निर्मितम सरम। ये जो सरयू जो है विश्व की क्या कहें पृथ्वी की सबसे प्राचीन नदी सरयू है। और सरयू क्या है बोले भगवान की अश्रु बिंदु है। उनका नाम एक नाम है नेत्रजा। क्या नाम है नेत्रजा। स्थापित किए मनु जी सृष्टि किए तो 5 संतानें हुई, 3 बेटी और 2 बेटा। देहूति आकृति प्रसूति 3 कन्या और 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद। जो बड़ी कन्या थी देहूति का विवाह जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे महर्षि कर्दम से हुआ। आकृति का विवाह पुत्रिका धर्म से ऋषि प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ। देहूति जो थी महाराज जब उनका विवाह हुआ मनु जी महाराज अपनी कन्या को लाए और प्रजापति महाराज कर्दम से विवाह कर दी। बाबा से विवाह हो गया। अब तो राजकुमारी और विवाह किससे हुआ बाबा जी से। बाबा के यहाँ क्या है झोपड़ी है। और महाराज विवाह के बाद बाबा जी की समाधि लग गई। समाधि लग गई लेकिन देहूति जी बहुत सेवा की। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कहते हैं विदुर अपने पिता के द्वारा माता पिता के द्वारा जब उनका विवाह हो गया माता पिता ने कहा कि पति ही सब कुछ है उनकी सेवा करना। देहूति जी माता पिता के इशारे को माता पिता के आज्ञा को शिरोधार करती हुई पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं परचरत प्रेत्या भवानी भवं प्रभो। कहते हैं कैसी सेवा कर रही हैं भवानी व भवम प्रभु। जैसे भगवती पार्वती भगवान शिव की सेवा करती हैं ऐसी सेवा कर रही हैं। साध्वी हैं पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी प्रतिबिंबित कोविदा। साध्वी हैं कोविदा है अपने स्वामी की नित्य सेवा करती हैं। और महाराज वर्षों बीत गए। कर्दम जी की जब समाधि खुली तो बोले देवी आप कौन। बूढ़ी हो चुकी थी। बोले स्वामी आप हमको नहीं पहचाने। मैं आपकी पत्नी हूं मनु की पुत्री। हमारा विवाह हुआ था आपसे। ओ हम तो भूल गए। हम तो भूल गए समाधि में चले गए थे। कोई बात नहीं बड़े प्रसन्न हुए। और फिर तो महाराज अब इनका गृहस्थी प्रारंभ हुआ। गृहस्थी प्रारंभ हुआ। नारायण कर्दम जी ने अपने तपस्या के बल पर एक सरोवर का निर्माण किया। एक विमान का निर्माण कर दिया। चिमन जी आए और बढ़िया औषधि खिलाए। महाराज सब लोग विवाह हो गए। दासी दास प्रकट हो गए। बढ़िया मल मल के स्नान कराए। सब एकदम चमना चमन चकाचक हो गए। और फिर वर्षों तक उसी दिव्य विमान में जो विशाल था महाराज। इसमें पेड़ पौधे आजकल के वैज्ञानिक सब बना रहे हैं विमान लेकिन वैसा विमान नहीं बना सकते।
उस विमान में सब कुछ था महाराज, तालाब था, वृक्ष थे, पौधे थे, सब कुछ थे महाराज। और भ्रमण करते रहे, 9 कन्याओं को जन्म दिए। एक दिन ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर आए, वशिष्ठ आदि को, और 9 का विवाह हो गया। गर्दन जी तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति ने कहा, हे नाथ, आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कम से कम एक सहारा तो हो। मनु पुत्री जब देवहूति ने ऐसा प्रश्न किया तो करदम जी ने कहा, देवी मैं तो भूल गया था, भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं आऊंगा आपके यहाँ पुत्र बन करके। फिर तो 10वें पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आए, कपिल देव के रूप में। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल जी के रूप में आए 10वें पुत्र के रूप में, और नारायण सांख्य शास्त्र का उपदेश किए। सांख्य शास्त्र का उपदेश किए अपनी मैया को। मैया ने प्रश्न किया और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किए। नारायण साधु और असाधु के विषय में बताते हुए उत्तर दिए। आगे वर्णन आता है कि जो सबसे छोटी पुत्री थी, कौन? प्रसूति। प्रसूति का विवाह जो प्रजापति दक्ष से हुआ था। नारायण श्री विदुर जी कहते हैं, सुना है महाराज हमने कि उनकी जो 16 कन्याएं थीं, उनमें जो सबसे छोटी थी उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। बोले हाँ। उनकी कोई संतान नहीं हुई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर प्रजापति दक्ष की 16 कन्याएं, 13 कन्या धर्म को ब्याही गईं, एक अग्नि को, एक पितर को, स्वाहा नाम की अग्नि और स्वधा नाम की पितर को ब्याही गई। जो सबसे छोटी थी सती, सती का ब्याह भगवान शिव से हुआ। भगवान शिव से हुआ, लेकिन कारणवश उनके यहां कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुए? बोले कि ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया। कथा इसको सुनाते हुए आप लोग सुने भी हैं, ये कथा सती प्रसंग सुने हैं आप लोग। नारायण जब ब्रह्मा जी प्रजापति दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाए तो यज्ञ हुआ, सभा हुई, ब्रह्म सभा, और उसमें सारे देवी देवता आए, सभी लोग आए, सब लोग आए। उसमें ब्रह्मा जी भी आए, शिव भी आए, विष्णु भी आए। सभा में सब लोग बैठे थे। सभा में प्रजापति दक्ष प्रवेश किए तो सब खड़े होकर के स्वागत किए, लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन? बोले भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और शिव जी। तीनों नहीं खड़े हुए तो सब लोग खड़े होकर के स्वागत किए, लेकिन 3 नहीं खड़े हुए तो बड़ा अपमान लगा, बहुत अपमान लगा। हमारा निरादर हुआ। चलो 2 की कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं और विष्णु हमारे बाबा हैं,
लेकिन ये शिव, ये तो हमारा दामाद है, पुत्रवत है, इसको तो स्वागत करना चाहिए। ये कथा शिव पुराण में भी है और शिव पुराण की कथा श्रीमद् रामचरितमानस में भी है और भागवत में भी है, लेकिन वहां विस्तार है, यहां संक्षेप में है। महाराज पहुंचते ही ना सीताराम न राधे श्याम, सभा में पहुंचते ही प्रजापति दक्ष ने भाषण शुरू कर दिया। भाषण शुरू किया, बोले कि देखो सभ्यों के सभा में असभ्य को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब महाराज एक दूसरे को देखने लगे, भाई कोई अभी यहां आवे और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे तो सब लोग उसी को देखेंगे, क्या हो गया, क्या बात है। महाराज जब प्रजापति दक्ष ने कहा सभ्यों के सभा में असभ्य को नहीं जाना चाहिए, अशिष्ट को नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे का मुख देखने लगे। प्रजापति दक्ष ने कहा एक दूसरे को मत देखो, वो देखो बैठा है, वहां बैठा है, वो देखो माला वाला पहने, खोपड़ी उपड़ी लटकाए। लोगों ने कहा भाई जब इतना ही बेकार था तो तुम अपने पुत्री का विवाह क्यों किए, आंख फूटी थी। बोले हम क्या करें, वो तो हम अपने पिताजी के कहने में आ गए, हम अपने पिताजी के कहने में आ गए, नहीं तो कहाँ गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणि मर्कटलोचन, कहाँ मेरी कमल नेत्र वाली पुत्री और कहाँ ये बंदर आंख वाला, ये बंदर जैसी आंख वाला ये शिव मेरे पुत्री के योग्य था। वो तो मैं अपने पिताजी के कहने में आकर के विवाह कर दिया, नहीं तो कहाँ ये, कहाँ मेरी पुत्री। महाराज उल्टा सीधा कहने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, श्राप दे दिया, यज्ञ में इसका बहिष्कृत रहेगा। अब महाराज सब तो सब सुने, लेकिन अब स्वामी की निंदा सेवक कैसे सुन ले। गुरु की निंदा चेले के सामने करो तो महाराज बजा डालेगा, पक्का शिष्य रहेगा तो बजाकर ही छोड़ेगा, हड्डी पसली सब एक कर देगा। बाप की निंदा बेटे के सामने करोगे तो छोड़ेगा, अरे भले ही उसके पास सामर्थ्य ना हो, बल ना हो, तो दो चार गाली तो जरूर देगा। अब अगर कहीं हट्ठा कट्ठा है तो दे देना, दो चार घुमाएगा, कहेगा अब सीताराम करो। नारायण नंदीश्वर से नहीं रहा गया, नंदीश्वर ने कहा कि देखो ये बड़बड़ बड़बड़ लगाए हो, भगवान शिव को, भूत भावन भगवान शिव को भला बुरा कह रहा है, मेरा श्राप है कि ये बहुत में कर रहा है, इसको बकरे का मुख लग जाए। अब महाराज नारायण जो होते हैं चमचे चापलूस, वो भी महाराज संसार में विचित्र होते हैं। सब बोलने को रह गए, कोई नहीं बोला, लेकिन भृगु जी को बड़ी चिढ़ हुई, रे ससुर दामाद के बीच में बात हो रही थी, तुम क्यों बोल दिए। मेरा भी श्राप है कि शिव के जितने गण हैं सब वाखंडी हो जाएं। इधर नंदीश्वर ने कहा ब्राह्मण लोग दरिद्र हो जाएं। अब तो महाराज और वचन रूपी बाढ़ छोड़ना शुरू किए। शिव जी ने कहा सब शांत रहो, चलो चलो सब अपने अपने घर। सबको लेकर के शिव जी चले आए। शिव के विरोध में, शिव के विरोध में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया। कहाँ यज्ञ किया आप लोग जानते हैं ना, हम बता चुके हैं। यज्ञ